नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज के मेहमान हैं झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो जी। पहले तो खीरू महतो जी, आपको राज्यसभा सांसद बनने के लिए बधाई। चलिए, आपको थैंक यू। और न्यूज़ एएनपी में आपका स्वागत है। धनबाद दौरे पे आप आए हैं, मतलब बतौर सांसद बनने के बाद यह आपका पहला दौरा होगा। तो पहले तो बताएं कि पार्टी की स्थिति क्या है और क्या कुछ करने की तैयारी है। देखिए, हमें राज्यसभा का सांसद सदस्य बनाया गया है। सबसे पहले तो हम बिहार पार्टी को, अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजू रंजन सिंह और पूरे बिहार पार्टी के सभी विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण, सब लोगों ने 50 विधायकों ने मिलकर मुझे प्रस्ताव दिया और मैं राज्यसभा सांसद निर्विरोध जीता। और पार्टी के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा पूरे झारखंड में आप दौरा करें, उसके बाद ऐसे आगे पार्टी को मजबूत बनाना है और फिर आप घूम कर आएँ, उसके बाद ही आपको ऐसे फिर दिल्ली जब बुलाया जाएगा तो हम लोग फिर बुलाएंगे, तब आप आएंगे। जी, तो एक तरह से कहें कि सेवा और ईमानदारी का पुरस्कार मिला है। एकदम कार्यकर्ता के रूप में कंटिन्यूअस रहा। लोक दल, जनता पार्टी, जनता दल और आज हम जनता दल यू में हैं, उसका लाभ तो मिला है। और विशेष करके बिहार के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और वहाँ के सभी लोगों का प्राप्त हुआ, जो आज हम आपके बीच। लेकिन आप राजनीति जो है वो कर रहे हैं झारखंड में, नेतागिरी है झारखंड में, और बिहार आपको पुरस्कार दे रहा है, तो कुछ तो ऐसा अधूरा है जो आपको झारखंड से मिलना चाहिए था। और झारखंड मेरा छोटा भाई है और छोटा भाई को हम बिलखता हुआ रोता देखना नहीं चाहते हैं। इसी अनुरूप में हमको ऐसा राज्यसभा के रूप में, ऐसे सांसद के रूप में बिहार पार्टी ने मुझे भेजने का काम किया है, जिससे झारखंड और ऐसे बिहार दोनों का एक सेतु का काम हम लोग कर सकें और दोनों के लोगों को हम लोग जोड़ सकें। बिहार और झारखंड के लोग ऐसे एक दूसरे का एक पूरक बने, एक साथ मिलकर काम कर सकें। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पहली बार मैं देख रहा हूँ राज्यसभा में अक्सर जो है थैलीसा बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं, टिकट जो है वो ले के, और उसके बाद वोट की खरीद फरोख्त चलती है, हॉर्स ट्रेडिंग चलता है। पहली बार एक सामान्य कार्यकर्ता, जदयू से आप हो गए, आदित्य साहू भाजपा से आ गए, महुआ मांझी जी जेएमएम से आ गई, तो कार्यकर्ताओं पे भरोसा हो रहा है। देश बदल रहा है या वाकई पार्टी का सोच बदल रहा है? देखिए, पार्टी का सोच तो एक्चुअल है, बदल ही रहा है। और ऐसे हमारे बिहार पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश जी का जो विचार रहा है, नीतीश विचारधारा जो चल रहा है पूरे झारखंड, मैंने पूरे बिहार में, झारखंड में भी आज वह लहर चल रहा है और दिखने को अभी मिला है। जो हम इस बार हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, एकदम नहीं पड़ी। और मेरे जैसा कार्यकर्ता तो फिर कभी जाता ही नहीं, जो इस बार है सो हम लोग वहाँ गए। यहाँ तक हम क्या बोले, नहीं तो माल देना होता तो आप तो कभी नहीं जाते, राज्यसभा का मुंह तो नहीं देखते। एकदम नहीं जाते। और इवन हमारी पार्टी ने नामांकन का भी पैसा जमा किया, हम लोग को रहने की व्यवस्था जमा की, फिर डिफीट का भी पैसा पार्टी ने दिया। और ऐसा गुलदस्ता भी खरीद के पार्टी ने ही दिया, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को दिया नॉमिनेशन के पहले, और फिर इलेक्टेड हुए निर्विरोध, तब भी गुलदस्ता पार्टी ने ही दिया, जाके नीतीश जी को दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में गए। जी, तो मतलब लेकिन एक बड़ा दारोमदार आप पर है, क्योंकि आप 2 बार झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भी पार्टी 24 जिला में खड़ी नहीं हो पाई है, मजबूत नहीं हो पाई है। कैसे होगा? देखिए, जब हमें कमान दिया गया प्रदेश अध्यक्ष का झारखंड का, तो मैं एक बार तो पूरा झारखंड का दौरा किया और जहां पर जिला अध्यक्ष नहीं थे, जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। और अभी का परिप्रेक्ष्य में सभी जगह प्रखंड अध्यक्ष भी हमारे बन गए हैं। अब पंचायत में भी अभी चुनाव हुआ, बहुत हमारे पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद और सब मुखिया गण जीत के आए। लेकिन आपसे पहले जलेसर महतो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे, पार्टी ने इतना भरोसा किया और भरोसा को तोड़ते हुए वो सीधे पूरे पार्टी को लेके चले गए, कांग्रेस में जाके मिल गए। पार्टी तो नहीं गई कांग्रेस में, वो अकेले जरूर गए हैं, ये बात है। लेकिन पार्टी के आज भी समर्पित सभी कार्यकर्ता एक साथ हैं, एकजुट हैं, एक भी यहाँ वहाँ। लेकिन नीतीश के भरोसा को उन्होंने तो कहीं ना कहीं उसका ये तो नहीं दिया ना वापस, जो उन्होंने भरोसा किया था, जितनी पार्टी उन्होंने उनको दिया, वो पार्टी को कुछ दिए नहीं।
अच्छा, आज हम नीतीश जी पर भरोसा रखने पर ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा का सांसद भेजने का काम इसी अनुरूप तो में किया ये गया। मौका तो उनको भी मिलता है यदि बने रहते तो। तो पार्टी तो जरूर सोच सकती थी। अच्छा, एक और भी बात है कि आपको जैसे ही राज्यसभा का टिकट मिला, पार्टी ने आप पर भरोसा किया, आरसीपी जी नाराज हो गए। नहीं, नाराज तो नहीं होना है किसी को। पार्टी जो फैसला लेती है उसको मान सबको करना चाहिए। और हमारे सीपी सिंह भी ऐसे पार्टी के नेता हैं और नेता रहेंगे, कोई इधर नहीं है। नहीं, लेकिन लग तो रहा है कि वो भाजपा की तरफ से वो मतलब उनकी बातचीत तो हो रही है, वो कभी भी निकल लेंगे आपकी पार्टी छोड़। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ है। लोग अंदर से सोचते हैं ऐसा कि हो सकता है ऐसा हो कि नहीं मिलने पर, ऐसा बात नहीं। पार्टी ने तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन अभी भी तो नाराज है, वो दिख रहा है नाराजगी थोड़ा अगर दिख भी रहा तो सब स्वतः ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं। घर में थोड़ा सा आपस में खनमन होता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन नीतीश जी अभी भी कहते हैं कि नीतीश जी विकासवादी सोच तो रखते हैं, लेकिन जातिवादी सोच उनके अंदर उतना ही भरा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात एकदम बिल्कुल नहीं है। नीतीश जी है सो सामाजिक कार्यक्रम के साथ साथ जो समाज में पिछड़े अगले जो भी लोग हैं सबका सम्मान देते हैं। और जो कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक है सो जो पार्टी में समर्पित रहता है उसी के संबंध में सोचते हैं। आज भी बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने हेगड़े जी को ऐसो राज्यसभा में भेजा, जो जॉर्ज साहब के समय से वो ऐसो पीए के रूप में काम करते थे। अभी वैसे ये एमएलसी का जो अभी चुनाव हो रहा है उसमें भी दो पार्टी कार्यकर्ता को ऐसो एक चर्चा जोर से चल रही है, सम्मान दिया रविंदर जी को, और ऐसा एक है सो आपका आफाक जी को। एक चर्चा और है कि नीतीश जी को सभी लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए। क्या वाकई नीतीश जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना चाहिए या राष्ट्रपति बनने के लिए उनको आगे आना चाहिए? देखिए, आप तो पार्टी उस पर निर्णय करेगी ना। हमने कहा ना, आपने कहा ना अभी ऐसा ये नाराज वो नाराज, तो पार्टी उस पर मोहर लगाएगी। पार्टी जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य है। आप क्या चाहते हैं कि नीतीश जी को जाना चाहिए राष्ट्रपति के लिए? आप हमको जब पूछते हैं तो पार्टी जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य है। और हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश जी हैं, हमारे गार्जियन हैं। अगर उनकी सोच बनती है और एनडीए में पूरा सोच बना लेता है तो बहुत खुशी की बात होगी। तो अच्छी बात होगी ना कि बिहार से कोई दूसरा जो है व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जाएगा, राजेंद्र बाबू के बाद ये दूसरा मौका मिलेगा। खीरू महतो जैसा आदमी को सांसद बना दिया गया बिहार से, तो सबसे बड़ी खुशी तो होगी जी। एक और है कि सवाल कि झारखंड में तस्वीर क्या होगी, चूंकि आपकी पार्टी अभी हाशिए पर है और न तो आप एनडीए के यहाँ पार्ट रह गए हैं और न ही आपका कोई पिछले बार गठबंधन के तहत आप सरकार में थे। तो 2024 की क्या तैयारी है लोकसभा विधानसभा में? 2024 का जो हमारे पार्टी का मोटो है, जो हमारा आगे कार्यक्रम है, वो हम लोग है सो हमारे यहाँ प्रभारी अभी माननीय है सो मंत्री है सो ग्रामीण विकास श्रवण कुमार जी को दिया गया प्रभारी के रूप में, और हमें राज्यसभा का सांसद बनाया गया। हम दोनों भाई मिलकर पूरे झारखंड में संगठन को मजबूत बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे संगठन को। और उसके बाद तो एकला चलेंगे या राह जो है एनडीए के साथ हो लेंगे? यहाँ अभी तो कोई एनडीए के साथ चलने का कोई यहाँ प्रश्न ही नहीं है। झारखंड में हमारा संगठन ताकतवर होगा, मजबूत होगा। हम भी ऐसा सामने जब दिखेंगे कि संगठन बहुत मजबूत है, दूसरे लोग हमसे बात करें, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम क्यों जाएंगे? तो 24 में आपने सभी 24 जिले में उतारेगा उम्मीदवार? एकदम 24 जिलों में मेरा उम्मीदवार उतरेगा। इस दृष्टिकोण से हम लोग चल रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखे होंगे कभी हमारे साथ भाजपा के साथ नहीं गठबंधन हुआ, हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ, मणिपुर कहीं नहीं हो रहा है। तो इस तरह से झारखंड में भी, बिहार में भी ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है आप लोग, और एनडीए के साथ तो पार्टनरशिप अच्छा नहीं चल रहा है, वहां भी सुखबुगाहट तो है। सुखबुगाहट थोड़ा मोड़ा होते रहता है। एक परिवार में कोई आता है दूसरे ढंग का नहीं सेट करता है तो तनी मनी ठलमन होता है। क्या मतलब वाकई आप लोग राजद से जो है मतलब दोस्ती बढ़ा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है क्या? नहीं, कुछ ऐसा मोहब्बत नहीं है। ये ऐसे यूं ही है। कल एक बयान में देख रहा था, इनफैक्ट एक खबर में देख रहा था, तेजस्वी यादव चर्चा कर रहे थे कि भूमिहार वर्ग नाराज है तो उसको मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया कि चूड़ा और दही वो अब हम सान रहे हैं। चूड़ा वो एक तरह से इशारा कर रहे थे भूमिहारों की तरफ, और दही जो है यादव का, कह रहे हैं कि ये दोनों का मिलन से आगे का एक नया रणनीति बनेगा। इस तरह का रणनीति बहुत लोग बनाया और इसी में बहुत पीछे ढकेला गया और फिर आगे आए पीछे गए।
आप सुने होंगे बहुत पहले जब हमारे ऐसे लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहा करते थे, उस समय ही बहुत हुआ। हाँ। भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल माफ करो, कुकुर बोला गया था कोरी कुर्मी राजपूत को, क्या नहीं हुआ स्लोगन। हाँ। तो ये सब चलते रहता है राजनीतिक में। मतलब ये जातीय राजनीति का दौर अब वापस नहीं लौटेगा। अब वापस नहीं लौटने वाला है। नीतीश जी विकास पुरुष हैं, इसलिए उनके साथ सब लोग हैं। तो फिर ये जातीय सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर जातीय राजनीति नहीं करना था? जातीय सर्वे इसलिए किया जा रहा है कि जो जातीय का जितना आबादी होगा, फंड जो सरकार के, केंद्र सरकार राज्य सरकार के आएगा, उसके अनुरूप उसके जातियों में खर्च होगा। अरे भाई, तो आरक्षण का आधार जो है आर्थिक आधार तय कर दीजिए ना, लोगों को पता चल जाएगा। इसीलिए अगर जो पिछड़ा है उसको आगे आने का मौका मिलेगा। नहीं तो भाई, आप जो है अगर सर्वे ही कराना है तो गरीबी के कराइए, बेरोजगारी के कराइए, आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण कराइए कि किसको इस वक्त रोजगार का संकट है, किसको खाने की दिक्कत है, ये कराइए ना। सर्वे तो इसका होना चाहिए। नहीं, वो भी सर्वे होगा, नहीं होगा सो बात नहीं। पहले अभी सभी वहाँ विपक्षी दल से लेकर सब लोगों का एक राय बनी थी कि जातीय जनगणना हो जाना चाहिए था। उसके बाद में ऐसी भी स्थिति आ गई जो गरीबी रेखा में सबसे नीचे है, उसका भी सर्वे अलग से होगा। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि तो देश स्तर पर होना चाहिए था। नहीं, ये देश स्तर पर होना चाहिए तो नीतीश जी बोल ही रहे थे शुरू से। जब नहीं देश पैमाने पर हुआ, जैसे मान लिया कर दिया, जैसे नीतीश कुमार जी ने पहले 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, देश पूरा एडॉप्ट कर लिया। और आज पूरे देश में घर घर जल का नल बिहार अपने संसाधन से शुरू किया, आज पूरा देश उसको एडॉप्ट कर लिया है। इसी तरह से जनगणना, जो जातीय जनगणना की बात है, ये भी ऐसे जब शुरू हो जाएगा बिहार में तो हो सकता है। लेकिन ये 500 करोड़ रुपया खर्च हो, अगर यही खर्च करके हम आर्थिक आधार कर दे तो बिहार में जो पलायन हो रहा है, बिहार में जो एक तरह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत सारे लड़के जो रोजगार के लिए दूसरे जगह दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, वो तो रुके, उद्योग का माहौल तो बने, रोजगार सृजन हो। नहीं, उसके लिए तो अभी भी नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री, कि भाई यहाँ सभी संसाधन जुटा रहे हैं, कॉलेज, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, सब चीज़ की व्यवस्था हो रही है। पलायन नहीं हो इसके लिए तो व्यवस्था की जा रही है। झारखंड की सरकार कैसे चल रही है? झारखंड की सरकार की जो स्थिति आपके सामने है, ये तो घोषणा की सरकार है। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में क्या क्या कह के आज जो विवाद खड़ा कर रहा है, अपने दल में, अपने दल में फंस रहा है सरकार, और आगे तो कुछ कर नहीं रहा। बोला विस्थापन नियोजन नीति बनाएंगे, नहीं बनाया। विस्थापन आयोग बनाएंगे, नहीं बनाया। स्थानीय नीति बनाएंगे, सबसे सुंदर पूरे देश से अच्छा, वो भी नहीं बना। कांग्रेस भी तो उसी फंसी हुई है, सत्ता में है और कुछ कर नहीं पा रही है। सत्ता में है और उसके बाद महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ जाकर धरना दे रहा है कि आरक्षण 27% लागू करो। पूरे देश में ऐसा 27% है। कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी हो गई है क्या? एकदम कंफ्यूज। आप कंफ्यूज क्या बोले? जब सत्ता में साथ हैं तो आपका दायित्व बनता है, जो आप कहते हैं या जो करना चाहती सरकार, वो दोनों मिलकर कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? एक और माहौल बनते जा रहा है पूरे देश भर में, जो सांप्रदायिकता की स्थिति बनती जा रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में झगड़ा लड़ाई, इससे देश को तो नुकसान हो रहा है। इससे देश के बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पूरे देश के लोगों से हम कहेंगे सांप्रदायिक सद्भावना बना के रहें, अच्छा से रहे। जो शांति माहौल हमारे दादा बाबा के समय से चल रहा है, एक दूसरे के साथ संपर्क है, स्थापित है, उसको बिगड़ने नहीं दें। और ये विशेष करके सिर्फ शहरों में है सो सीमित, और शहरों में ही होता है ऐसा, ये बड़ा दुखद बात है। और गांव में जहां भी जाइए कहीं नहीं सुनिएगा ऐसा। एक आखिरी सवाल की, राज्यसभा सांसद बनने के बाद अभी भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभाते रहेंगे या किसी और को सौंप देंगे इसका? नहीं, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का जवाबदेही निभाते रहेंगे राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि फैसला होगा और उससे खीरू महतो का मान्य होगा। जी, तो आपने सुना, अपनी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे खीरू महतो जी। और खीरू महतो जी राज्यसभा का सांसद बन चुके हैं जदयू की ओर से। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी वो कह रहे हैं कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी पार्टी की बागडोर जो है वो संभालते रहेंगे, क्योंकि इस पार्टी को वो पूरे गांव पूरी प्रदेश स्तर पर फैलाना चाहते हैं, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारा काम बाकी है। और 2024 का भी उन्होंने खाका तैयार किया है कि 2024 में पार्टी एकला चलो की राह पर 24 जिला में अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।